हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की। और ये जो एक्सरसाइज आपका 7.2 यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जब देखेंगे आप 7.2 मैंने पढ़ा रखा है, यानी कि हम लोग का जो चल रहा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसमें मैंने प्रश्न संख्या 20 तक आप लोग को हल करा रखा है। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 21 से, और आज ये आपका एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या जो आपका 21 क्या दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 21 दिया है 10² 2x - 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, आई बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाइए 10² 2x - 3 dx, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10² का इंटीग्रेशन नहीं होता क्योंकि फार्मूला होता ही नहीं 10² का। तो आप क्या जानते हैं कि एक फार्मूला जानते होंगे, 10² थीटा बराबर फार्मूला होता है sec² थीटा -1। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ आई = sec²। देखिए यहाँ पे थीटा था तो थीटा आ रहा है, यहाँ पे क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 -1 आएगा और ये हो जाएगा आपका dx। दो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग कर लीजिए। आई = हो जाएगा आपका sec² 2x - 3 dx और -1 dx, यही तो होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके लेट कर लेंगे, माना 2x - 3 बराबर t हो जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 dx और इसका 0 = dt। हम क्या जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए सिर्फ dx का मान। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो dx = आ जाएगा आपका dt/2 आएगा। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, आई = हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे हो जाएगा sec² t और इंटू यानी कि इसके स्थान पे क्या आएगा dt/2, देख सकते हैं आप dt/2। तो यहाँ पे लिखेंगे dt/2 और माइनस का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x प्लस का c आ जाएगा। या एक स्टेप रहने दीजिए, अभी भी यहाँ पे एक ही बार साथ में कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 dx से तो रहने दीजिए। अब sec² क्या होता है 10 हो जाता है, तो 10t आएगा और 1/2 कॉमन आएगा, 1/2 10t। अब माइनस का x प्लस का c, t का मान कितना है, तो t का मान है 2x - 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो i = आएगा 1/2 10 2x - 3 माइनस का x प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 हम लोग सॉल्व करते हैं। 22 मिटा दे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपका 7.2 एनसीईआरटी बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ये दिया है आपका sec² 7 - 4x, sec² 7 - 4x dx। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, sec² का फार्मूला होता है नहीं होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आपको दिक्कतें होगी। तो इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, इसके वीडियो मिल जाएंगे। उसमें फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, उसमें आपको मैंने पढ़ा रखा है इसका फार्मूला और कैसे आप इसको याद रखेंगे, सारी चीज़ें हमने बता रखा है उसमें। तो देखिए यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई = लिखेंगे sec² 7 - 4x dx। क्लियर है इतना। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 7 - 4x को लेट कर लेंगे, यानी कि माना, तो माना 7 - 4x बराबर t, 7 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, माइनस का 4 dx बराबर dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx चाहिए हमें सिर्फ, क्योंकि dx का मान निकालना है यहाँ से। तो यही माइनस का 4 इधर जाएगा अपोजिट साइड, तो dx बराबर हो जाएगा -dt/4। क्लियर है इतना। ये कितना हो जाएगा आपका -dt/4। अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आई = हो जाएगा आपका sec²। देखिए इसका मान हमने कितना मान रखा है 7 - 4 को t, तो sec² t इंटू माइनस का dt/4, क्योंकि इसका मान है dt/4। 1/4 आप कॉमन कर लीजिए, तो -1/4 को कॉमन करेंगे तो sec² t dt आएगा। ठीक है ना। देखिएगा आई = आपका यहाँ पे आएगा,
आई इक्वल टू आ जाएगा, अब सेक स्क्वायर का क्या होता है टेन टी, तो -1/4 टेन टी और प्लस का सी। टी का मान कितना है, तो ये वाला टी का मान है, तो आप यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दीजिए टी का मान, तो आई इक्वल टू हो जाएगा -1/4 और 10 7 माइनस का 4x प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आई इक्वल टू क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स x √1 माइनस का x² dx। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अंडर रूट यानी कि जो अपॉन में दिया है, डिवाइड में जो दिया है डिनोमिनेटर, उसको dx के साथ लिखिए। सबसे पहले तो ये कीजिए आप। तो i इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स x इंटू 1/√1 माइनस x² dx लिखेंगे। क्लियर है इतना? हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या करेंगे साइन इनवर्स के डिवाइड में जो है उसको dx के साथ लिख दीजिए, तो ये हमने लिख दिया। अब आप इसको लेट कर लीजिए, यानी कि माना साइन इनवर्स x बराबर t। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x² dx बराबर dt। आप देख सकते हो इस टोटल का मान किसके बराबर आ रहा है, dt के। किसका मान, इसका। किसके बराबर आ रहा है, dt के। तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, dt पुट कर देंगे। तो यानी कि हमारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, हल करेंगे तो i इक्वल टू आएगा, यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है t, तो ये आएगा t, और इसका मान टोटल कितना है dt, तो ये आएगा t dt। कुछ नहीं है तो पावर 1 मान लेते हैं, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा x की पावर n का, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस का c। आई इक्वल टू आएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 t² प्लस c, और t का मान कितना है साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कीजिए इसको जल्दी से, फटाफट नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका सॉल्व करते हैं। आइए इसमें किसी भी बच्चे को अगर डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन जरूर आपको दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया है 2 cos x माइनस का 3 sin x, और डिवाइड में आपका दिया है 6 cos x और प्लस का 4 sin x dx, ये दिया हुआ है। हमने कल एक ही चीज आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार से सवाल आए ना, तो हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसको मान लेना है। तो ये डिनोमिनेटर है, इसको क्या मान लेंगे, t, तो लिखेंगे माना 6 cos x प्लस का 4 sin x इक्वल टू t। अब देखिए cos का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का sin x आएगा, ठीक है ना, और प्लस 4 साइन का करेंगे तो cos x आएगा, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, और dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब देखिए सबसे पहले प्लस वाले को लिखिए, बाद में माइनस वाले को, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 sin x, सॉरी cos है, 4 cos x माइनस का 6 sin x dx बराबर dt। अब देखेंगे आप यहाँ पे तो 2 cos x है, जबकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2 cos x माइनस, यहाँ से 2 कॉमन 6 में से, तो 3 बचेगा, तो 3 sin x और dx इक्वल टू dt। हमें सिर्फ चाहिए 2 cos x माइनस 3 sin x, जो ऊपर होता है ना वही हमें चाहिए बस। तो हम लोग इस 2 को इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस का 3 sin x
डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए इस टोटल का जो मान है ना, इस टोटल का मान कितना है आपके पास, सिर्फ डी टी बाई टू है, और इसके ऊपर 1 मान लेते हैं, इसको t मानेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा i इक्वल टू 1/t और डी टी बाई टू। 1/2 को कॉमन कर लीजिए तो 1/2 बाहर आएगा, 1/t डी टी, और 1/t क्या होता है, log t होता है। ये फॉर्मूला है कि 1/x क्या होता है, log x, तो इसी प्रकार से 1/t क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/2 log e बेस मॉड t प्लस c। i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 log e बेस मॉड टी। टी का मान कितना है आपके पास, तो टी का मान आप देख सकते हैं, हमने किसको लेट किया था, इसको, यानी कि 6 cos x प्लस के 4 sin x। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 cos x माइनस प्लस का 4 sin x और प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए आप लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 इसको लिख लीजिए, आएगा ये आपके पेपर में आएगा इस बार, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आई इक्वल टू क्या दिया है, 1/1 cos स्क्वायर एक्स और 1 माइनस का tan x का होल स्क्वायर और dx, ये तो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। देखिए 1/cos क्या लिख सकते हो, 1/cos अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए, एक एक को अलग अलग। 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर कर दीजिए, इनटू दिया है ये 1/1 cos स्क्वायर एक्स dx, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए ले लिए 1। और 1/1 cos क्या होता है, सेक स्क्वायर यानी सेक एक्स होता है। अगर आप पढ़े होंगे कि 1/1 cos x किसके बराबर होता है, तो ये सेक एक्स के बराबर हो जाता है। तो ये फार्मूला है आपका, 11th क्लास में आप पढ़ रखे होंगे या फिर 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो i इक्वल टू आपका यहाँ पे आएगा 1/1 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, tan x का होल स्क्वायर इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। और मैंने कल बताया था कि जब भी ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया होगा ना, उसी को मान लेते हैं t, उसको क्या मान लेंगे, t मानेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माना 1 माइनस tan x बराबर t, और 1 का 0 होता है, 10 का होता है माइनस का सेक स्क्वायर x dx, डिफरेंशिएशन tan x का होता है सेक स्क्वायर x dt। हमें क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो यानी ये माइनस इधर अपोजिट साइड चला जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर आएगा माइनस का डी टी। और हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पे i इक्वल टू 1/t स्क्वायर और माइनस का डी टी। माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, और ये पावर ऊपर जाएगा t की पावर -2 dt। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका -t -2 + 1/- -2 + 1 प्लस का c। ये हो जाएगा आपका t इक्वल टू -t की पावर -1 प्लस c, माइनस और माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा। अगर इस पावर माइनस को कैंसिल करना है तो 1/t लिख देते हैं, 1/t प्लस c, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है। t का मान कितना है आपके पास, तो आप देखोगे t का मान है 1 माइनस tan x, तो ये आंसर हो जाएगा 1/1 माइनस का tan x और प्लस का c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको जल्दी से आप लोग। आइए प्रश्न संख्या 26 हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 26 सबसे इजी सवाल है, 26 जो नंबर है आपका, प्रश्न संख्या 26। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 26 ये दिया आपका cos √x/√x dx, ये आपका सवाल है।
देखिए मैंने हमेशा क्या बताया आपसे कि जो डिवाइड में होगा ना उसको dx के साथ लिखिए, इससे आपको क्या हो जाएगा, इस सवाल समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले i इक्वल टू लिखेंगे कि cos अंडर रूट एक्स इंटू 1/√x dx, इस प्रकार से लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है भाई, cos का तो इंटीग्रेशन होता है, cos का sin x होता है, लेकिन कब होता है, जब x होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे बोलूं कि cos x का इंटीग्रेशन आप क्या बताओगे फॉर्मूला, तो sin x होता है प्लस का c। तो सर कब होता है sin x, जब यहाँ पे x होता है, लेकिन यहाँ पे तो अंडर रूट x है। तो हमें यही तो पहचान करना कि क्या अलग है, जो अलग होगा उसी को मान लेना है कि माना x या अंडर रूट x बराबर t। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना अंडर रूट x बराबर t, ये मान लेना है। अब जैसे उसको मानोगे उसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। आप देखो 1/√x dx है, 2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 जो आ रहा है वो इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/√x dx इक्वल टू 2 dt हो जाएगा। क्लियर है इतना, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको पता है। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा cos t, क्योंकि इसका मान कितना है भाई t है, और इसका टोटल का मान कितना 2 dt है, तो ये हो जाएगा 2 dt। 2 को कॉमन कर लीजिए तो ये आएगा 2 cos t dt आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब cos t का होता है इंटीग्रेशन sin t, तो ये हो जाएगा 2 sin t प्लस c, और आंसर आ जाएगा आपका 2 sin t का मान कितना है भाई अंडर रूट x प्लस c। टी का मान आप देख सकते हो अंडर रूट x है, तो यहाँ पे पुट कर देना, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिए प्रश्न संख्या 26, जल्दी कीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 27, ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है आपका अंडर रूट sin 2x cos 2x dx, ये दिया हुआ है सवाल। हमने क्या बताया, अगर अंडर रूट में सवाल दिया है ना, तो अंडर रूट के अंदर जो होगा उसको टी मान लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो अंडर रूट में sin 2x है, तो लिखेंगे माना sin 2x बराबर टी, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा गया होगा उसी को लेट कर लेना, यानी कि मान लेना है कि माना टी है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन का तो cos 2x होगा, और ये 2 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि 2 sin 2x dx इक्वल टू डी टी। ना समझ में आया ना तो एक चीज याद रखिएगा, जो x का गुणांक होता है वो गुना में आ जाएगा। x का गुणांक 2 है तो 2 ले लीजिए गुना में। अब आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट सॉरी, कॉस होगा ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो 2 cos 2x हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे cos 2x है, 2 नहीं है, तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x dx इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए इनका, तो i इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट t, और ये हो जाएगा dt/2, क्योंकि इसका टोटल का मान कितना है भाई dt/2 है, देख सकते हो आप dt/2 है। अब अंडर रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 dt, और 1/2 को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका i इक्वल टू 1/2, और ये x की पावर n का फार्मूला, तो फार्मूला होता है t की पावर यानी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + c। ये आ जाएगा आपका i इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा t की पावर। देखिए सॉल्व करेंगे आप, इसको बता देते हैं पूरे विस्तार में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 1 और 2 का, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, 2 से 1 में मल्टीप्लाई तो 1 + 2, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 + 2/2 + c, यानी कि आप इसको लिख सकते हो 1/2 t की पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, और t का जो मान है वो पुट कर दीजिए। t का मान कितना है हमारे पास, तो अंदर यानी sin 2x है, तो लिखेंगे sin 2x की होल पावर 3/2 प्लस c है, प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू आंसर आएगा 1/3 और sin 2x की होल पावर 3/2 प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर प्रश्न संख्या 27 का। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जल्दी कीजिएगा आप लोग, जल्दी से कीजिए। हो गया,
आइए प्रश्न संख्या 28 सॉल्व करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे घर पे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम एक एक सवाल आपको हल करा के देंगे। प्रश्न संख्या 28, देखिए क्वेश्चन दिया है cos x और अंडर रूट 1 प्लस का साइन x, यही तो दिया है सवाल, dx। क्या बताया था कि जो अंडर रूट के अंदर होगा ना, जितने भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसी को t मान लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, लिखिए i इक्वल टू 1/1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और इनटू में मल्टीप्लाई करके इसको कॉस के यानी dx के साथ लिखिए कॉस को, तो कॉस dx लिख देंगे। क्लियर है क्या? हमने क्या बताया कि ये इस कॉस को इसके साथ लिख लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसके डिवाइड में ये। अब अंडर रूट के अंदर जो होगा उसको t मानना है, तो लिखेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और साइन का होता है कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। हमें यही चाहिए कि कॉस एक्स डी एक्स का जो मान है वो किसके बराबर है, तो हमने देख लिया कि कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी के बराबर है और इसका मान क्या है, t है। तो हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/1 अंडर रूट टी डी टी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/t की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2 और ये हो जाएगा dt। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे पावर को यानी t को, तो ये हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। अब फार्मूला इसमें लगा दीजिए x की पावर n का। फार्मूला क्या होता है, x की पावर n का आपका जो फार्मूला होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। तो इसी प्रकार से इसको जब हल करोगे तो आएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये हो जाएगा i इक्वल टू टी की पावर, इससे इसकी मल्टीप्लाई 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 और ये वाला भी आएगा 1/2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और t की पावर 1/2 प्लस c। हमेशा याद रखिएगा अंडर रूट का जो मान होता है वो होता है 1/2, तो ये रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा आंसर 2 अंडर रूट टी प्लस का c। और ये t का मान कितना है भाई, 1 प्लस साइन एक्स है। तो हम लोग यहीं पे इधर कर देते हैं साइड में, i इक्वल टू लिख लेंगे 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 28 है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग हल करते हैं। मिटा दे इसके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। ये आपका दिया हुआ है सवाल 29, कहाँ गया, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। क्या दिया है, लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स dx। हमेशा मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, कल के आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि लॉग वाले फंक्शन में हमेशा लॉग को ही लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं t है तो इसमें लॉग को t मानना है। तो सबसे पहले आपको इसको लिखने का तरीका, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, लॉग आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग साइन एक्स और इनटू कॉट एक्स dx लिखेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे माना लॉग साइन एक्स बराबर टी। देखिए लॉग यानी कि लॉग का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, लॉग एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन आप पढ़े होंगे तो 1/x होता है। नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा मैंने डिफ्रेंसिएशन, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से कब जब x होता है तो 1/x आता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा 1/sin x आएगा, और फिर से साइन का करेंगे तो इनटू में cos x आएगा, dx आएगा इक्वल टू dt आएगा, यानी कि 1/cos और साइन क्या हो जाएगा भाई, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot। या लिख सकते हैं यहाँ पे कि cos x अपॉन साइन x
डी एक्स बराबर डी टी। और कॉस बाई साइन क्या होता है भाई, कॉट होता है, तो कॉट एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। कॉट एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी, यानी कि इस टोटल का मान कितना आ रहा है, डी टी आ रहा है, और इसका मान कितना आ रहा है भाई, टी आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू टी डी टी, पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका 1/2 टी स्क्वायर प्लस सी। और टी का मान क्या है आपके पास, तो टी का मान है लॉग साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। मिटा दे इसको। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। ये दिया है आपका प्रश्न संख्या 30, साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अभी हमने क्या बताया था कि हमेशा डिवाइड वाले को अलग कीजिए सबसे पहले, तो आई इक्वल टू आप लिखिए 1/1 प्लस कॉस एक्स और मल्टीप्लाई में ले लीजिए साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि ये उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो वही आएगा, लेकिन हमको इसके साथ में रखना है, ठीक है ना। अब किसको मान लेंगे आप, नीचे वाले को। हमेशा हर वाला आप जब भी दिया होगा ना, क्योंकि डिवाइड का कोई फार्मूला इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो हमेशा हम डिवाइड वाले को लेट करते हैं, यानी कि मान लेते हैं टी है, तो लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और कॉस का माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और माइनस तो है नहीं यहाँ पे, तो इस माइनस को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। क्लियर है क्या इतना। अब आप यहाँ पे मान रखते चलिए, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/, इसका मान कितना है भाई, टी, तो ये आएगा टी, और इसका मान कितना है भाई, इसका मान है माइनस का डी टी, तो माइनस का डी टी, माइनस को आप बाहर ले लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो -1/t डी टी, और 1/t क्या होता है, लॉग टी, तो माइनस का लॉग ई बेस मॉड टी प्लस सी। आई इक्वल टू आएगा माइनस का लॉग ई बेस मॉड टी, टी का मान कितना, 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस का सी, ये हो जाएगा आपका आंसर माइनस में, ठीक है ना। जल्दी से नोट कीजिए इसको, ठीक है। देखिए अगर आप बुक में एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपका आंसर इतना भी दिया होगा, तो आप ये नहीं कि गलत है। देखिए लॉग ई बेस 1/1 प्लस कॉस एक्स भी हो सकता है प्लस सी, क्योंकि माइनस हटा देते हैं तो ये 1/1 में आ जाता है, माइनस लगाएंगे तो इस प्रकार से आंसर, माइनस हटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं, 31। बेटा दे इसको, चलिए रफ कर देते हैं। प्रश्न संख्या 31, देखिएगा प्रश्न संख्या 31, ये दिया 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, ये आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 31, सॉरी 32 लिख दिया, प्रश्न संख्या 32 लिख दिया, 1 मिनट गाइस। प्रश्न संख्या 31 दिया आपका साइन एक्स और डिवाइड में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है। अभी यही सवाल किए थे, प्रश्न संख्या 30 की तरह ही होगा, तो आप आराम से इसको भी हल कर सकते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले लिखना है आई इक्वल टू 1/1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, यानी कि जो ये साइन है डी एक्स के साथ लिख देते हैं। अब इसको मान लीजिए, तो लिखेंगे माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, और 1 का 0 कॉस का माइनस का साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आप माइनस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी। क्लियर है गाइस, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू 1/1 का टी और इंटू माइनस का डी टी, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा माइनस, और इसको ऊपर लेके जाइए, टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2 dt। आई इक्वल टू हो जाएगा आपका
टी की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, यानी कि ये आएगा आई इक्वल टू माइनस टी की पावर -1 और यहाँ पे -1 प्लस सी। दो में से एक माइनस कर देंगे तो माइनस का एक बचेगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब ये माइनस है तो इसको 1/t लिख देंगे प्लस का सी। आई इक्वल टू हो जाएगा 1/t। टी कितना है 1 + cos x, तो 1 + cos x प्लस का सी, ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 31, जल्दी कीजिएगा। हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32। आई इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है आपका आई इक्वल टू 1/1 + cot x dx। ओके गाइस, ये आपका सवाल है 1/1 + cot x। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी कंडीशन अप्लाई कर लीजिए, नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, cot x को sin और cos में बदलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं cot को cos/sin x। इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, cot x का जो फार्मूला होता है वो होता है cos x/sin x होता है, cos x/sin x। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/1, एलसीएम लीजिए 1 और sin x का, तो sin x एलसीएम हो जाएगा आपका, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा sin x प्लस का cos x। cos को ऊपर भेज देंगे तो ये यानी पलट जाता है, sin को ऊपर भेजेंगे तो ये sin ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू sin x और डिवाइड में आपका sin x प्लस का cos x dx। अब इसमें करना क्या होता है कि लिखेंगे आप अंश एवं हर में 2 से गुना करने पर तो जब आप अंश और हर में 2 से गुना करेंगे तो ये बन के आएगा i इक्वल टू 1/2 sin x और ये हो जाएगा आपका sin x प्लस का cos x dx। कल भी हमने एक एग्जाम्पल है इसके इसी टाइप का, तो एग्जाम्पल मैंने करा रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे तो आपका इसी से रिलेटेड है, वो 10 में है। तो i इक्वल टू 1/2 यानी कि वो 10 थीटा में है, 10x के पदों में लिखा गया है, तो 1/2 और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 2 sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin x और देखिए एक cos इसमें जोड़िए अपने तरफ से, तो cos x जोड़ देंगे, अब फिर प्लस sin x लिखेंगे, माइनस का cos x घटा देंगे और ये डिवाइड में आएगा आपका sin x प्लस का cos x dx। हमने ऐसा कैसे किया, क्योंकि आप देख सकते हैं माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा तो sin 2x ही आएगा। हमें देखा क्या कि sin के साथ यहाँ पे नीचे cos x है, तो cos बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया और घटा दिया, तो ये हो जाता है आपका, कंडीशन बन जाता है। अब i इक्वल टू हम लिखेंगे इसको 1/2 और इसको इसके डिवाइड में ले लीजिए, यानी कि sin x प्लस cos x डिवाइड में sin x प्लस cos x dx प्लस इसको लिखेंगे sin x माइनस cos x और डिवाइड में आपका sin x प्लस cos x dx। ये हो जाएगा आपका, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा इससे ये वाला आपका कैंसिल हो गया पूरा, तो i इक्वल टू आएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1 dx प्लस sin x माइनस cos x और डिवाइड में हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x dx। यही होगा। तो जल्दी से आप इतना नोट कीजिए, तो फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जल्दी से कीजिए, आप लोग नोट कीजिए इसको फटाफट। हो गया इतना, आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा
सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन करके इसको माइनस बना लीजिए। आई इक्वल टू, इधर का दिख रहा है, आई इक्वल टू 1/2 और ये ब्रैकेट रहेगा आपका यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, 1 dx रहने दीजिए, माइनस कॉमन कीजिए तो ये कॉस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स और डिवाइड में है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि हम इधर उधर लिख सकते हैं इसको इक्वल dx, ठीक है ना। प्लस में है तो पहले साइन लिखिए कॉस लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम नीचे वाले को मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू टी। कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स प्लस साइन का होता है कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए पहले कॉस लिखेंगे तो कॉस एक्स आएगा आपका, माइनस का आएगा साइन एक्स डी एक्स और इक्वल टू आएगा डी टी। अब आप चेक कर सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी, यानी कि ये टोटल फंक्शन जो है ये डी टी के बराबर हो गया। तो ऊपर 1 बचा नीचे टी है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 और 1 का तो एक्स हो जाता है माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/t डी टी। ये हो जाएगा आपका वाई आई इक्वल टू 1/2 एक्स और 1/t क्या होता है लॉग टी, तो लॉग ई बेस टी और प्लस का सी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/2 एक्स माइनस का लॉग ई बेस मॉड टी, टी का मान कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का सी, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, देखिए भूल गए थे यहाँ पे 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग ई बेस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर जो 33 है सेम इसी के तरह होगा, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है ना गाइस, क्वेश्चन नंबर 34। हाँ अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर हमसे नहीं हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन नंबर 33 का वो कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओके गाइस, ये है आपका √10x और डिवाइड में आपका साइन एक्स कॉस एक्स dx। बहुत इजी सवाल है, आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, तो आपको लिखना है यहाँ पे i इक्वल टू √10x और यहाँ पे है साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब देखिए हम जितना बोलेंगे ना उतना उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऊपर क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, तो नीचे क्या है साइन, 10 कब हो सकता है, तो देखिएगा 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन बाई कॉस क्या बनता है 10, तो हमें इस साइन को 10 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना कि इसको कॉस से डिवाइड कर दें और इसी में कॉस से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई, और एक कॉस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये कॉस रहने दीजिए। हमने क्या किया यहाँ पे कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये कॉस साइन बाई कॉस क्या बन गया 10 बन गया, तो आई इक्वल टू हो जाएगा आपका √10x और अपॉन में साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस क्या होता है भाई 10x होता है, तो ये क्या बन गया आपका 10x बन गया और कॉस की मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स dx। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू √10x है और डिवाइड में 10x है सिर्फ, तो देखिए हम अगर किसी भी चीज़ को, जैसे कि a है तो हम इसको लिख सकते हैं √a इंटू √a, 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनकी आपस में गुना करेंगे तो a आता है। इसी प्रकार से ऊपर √10x है तो इस 10x को आप लिख दीजिए √10x इंटू √10x
और 1/cos² ये बन जाएगा आपका sec² x dx बन जाएगा। आप देखिए एक √10x से एक √10x कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा i इक्वल टू 1/, कि देखिए यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे √10x बचेगा, तो 1/√10x इंटू sec² x dx। क्या बताया था मैंने कि हमेशा मानते किसको है, जो अंडर रूट के अंदर होता है। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, 10x है, तो लिखेंगे माना 10x बराबर t। 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x dx बराबर dt, और ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/√t dt, क्योंकि sec² x dx dt के बराबर है, और रूट का जो मान होता है वो होता है आपका 1/t, तो t की पावर 1/2 dt, t यानी रूट का मान कितना होता है 1/2। ध्यान दीजिएगा इधर दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू टी की पावर -1/2 dt, क्योंकि जब हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे यानी t को, तो पावर माइनस में हो जाता है, तो i इक्वल टू हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू टी की पावर 1/2 और 1/2 + 1, ये 1/2 पलट जाएगा यानी कि 2, और 1/2 का मान होता है रूट, तो प्लस का टी, यानी i इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 2√t। t का मान कितना है, तो t का मान है 10x, तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस का c। ये हो गया आपका आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 35 सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 35, चीजों को हमें समझना है, उसको आराम आराम से करना है, हो जाएगा सवाल, ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं है जो आपका छूटेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 हम लोग हल करते हैं। 35 नंबर जो है आपका, ये दिया है 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। क्या बताया था कि अपॉन वाले को आप क्या करो अलग, 1 + log x का होल स्क्वायर इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 1/x dx। 1/x को यानी वो इसके साथ लिखेंगे dx के साथ। हमने एक चीज बताया था आपसे कि हमेशा अगर log आता है तो log वाले को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो 1 + log x को t मान लीजिए, तो लिखेंगे माना 1 + log x 1 + log x 1 + log x बराबर t। 1 का 0 होता है और log x का क्या होता है 1/x dx बराबर dt हो जाता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/x dx इक्वल टू dt। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका बन गया कंडीशन, ये हो जाएगा, इसका मान है t, तो t² हो गया, और इसका 1/x dx किसके बराबर है dt का, तो ये हो जाएगा dt, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका i इक्वल टू टी की पावर 2 + 1 और डिवाइड में 2 + 1 + c। i इक्वल टू आएगा 1/3, 2 और 1 3, और t की पावर 3 + c। t का मान कितना है, तो 1 + log x है, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 1 + log x का होल क्यूब प्लस c। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। जल्दी से नोट कीजिए इसको, प्रश्न संख्या 35 को। इसी से रिलेटेड है आपका प्रश्न संख्या 36। आइए प्रश्न संख्या 36 सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36, यह है आपका i इक्वल टू दिया है क्वेश्चन x + 1 और x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x dx है। ये सवाल आपका है प्रश्न संख्या 36। अब देखिए आप ना हमेशा x log x को इधर रखिए, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो ये आएगा आपका i इक्वल टू x प्लस का log x का होल स्क्वायर इंटू x + 1 अपॉन x को एक साथ लिखिए और dx लिख दीजिए। ये हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया एक साथ अलग। अब हमें याद है या हमें पता है
कि log x वाले को ही लेट किया जाता है। तो log x या ब्रैकेट वाले को तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना x प्लस लॉग x बराबर t। क्लियर है इतना? x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होगा 1/x, ब्रैकेट लगा देंगे dx बराबर dt। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आएगा x, इस x से इसकी गुना तो x, इस 1 से इसकी तो 1, तो यानी कि x प्लस 1/x dx बराबर क्या आ गया dt। आप देख सकते हो x प्लस 1/x dx किसके बराबर आ रहा है? टोटल dt के बराबर आ रहा है। तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि इसका मान t है तो ये हो गया t स्क्वायर और इसका मान है dt तो ये हो गया dt। क्लियर है क्या इतना? अब हम इसको जब आगे हल करते हैं तो देखेंगे कि ये फॉर्मूला होता है t प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। यही तो होगा भाई, क्योंकि फार्मूला ये वाला अप्लाई होता है x की पावर n का। n में 1 जोड़ दीजिए तो 2 में 1 जोड़ेंगे, डिवाइड में 2 में 1 जोड़ेंगे प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/3 और t का मान कितना है भाई? x प्लस लॉग x का होल क्यूब, x प्लस लॉग x का होल क्यूब प्लस सी। ये हो गया आंसर प्रश्न संख्या 36 का। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। आइए प्रश्न संख्या 37 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 37 आपका दिया हुआ है, यह है आपका एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में है 1 प्लस x की पावर 8 dx, ये दिया हुआ है। देखिए आपको करना क्या है कि साइन को अलग लिखना है, इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे i इक्वल टू साइन tan इनवर्स x की पावर 4 इंटू ये वाला x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। ठीक है गाइस, अब ये बात आती है कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि इसी को अलग लिखना है? तो हमने क्या बताया था, जो चीज अलग दिखे उसको अलग रखो। साइन के साथ तो x होता है भाई, ये कभी होता ही नहीं है, तो इसको अलग रख दिए ना। और जो एक जैसा है, जैसे x x वाला है तो उसको एक साथ कर दिए। अब आपको लेट कौन से करना है भाई? जो ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ब्रैकेट के अंदर तो ये है, तो हम लिखेंगे माना tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 इक्वल टू t। अब ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज जानते हैं कि tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। अब देखिए यहाँ पे x होता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ पे तो 4 है तो यानी कि आएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर आएगा। और जब x की पावर 4 का दोबारा से करोगे तो ये आएगा 4x क्यूब dx बराबर dt। अब देखो आप x क्यूब के साथ 4 है क्या? नहीं, तो इस 4 को इधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा x क्यूब और ये हो जाएगा 2 से 4 की मल्टीप्लाई तो 8, तो यानी x1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इक्वल टू dt बाई 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू साइन टी। कैसे भाई? क्योंकि इसका मान है t और इस टोटल का मान कितना है? dt बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका dt बाई 4, 1/4 कॉमन कर लीजिए और साइन टी dt का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। तो साइन टी dt का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? माइनस का कॉस टी। तो ये कितना आ जाएगा आपका? i इक्वल टू आएगा 1/4 माइनस का कॉस टी प्लस सी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ -1/4 कॉस टी। टी कितना है भाई? tan इनवर्स x की पावर 4, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 37 है। 2 सवाल है आपके, ऑब्जेक्टिव है, प्रश्न संख्या 38 और प्रश्न संख्या 39। तो इसको कर लेंगे आप या चलिए करा देते हैं, इसको भी करा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप जल्दी से पहले। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है आपका, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसको भी सॉल्व करा देते हैं। देखिएगा इसमें कह कि कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। तो ये है आपका x
10x की पावर 9, सवाल दिया है 10x की पावर 9 और प्लस 10 की पावर x log e बेस 10 और डिवाइड में है आपका x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x dx। ये आपका सवाल दिया हुआ है। देखिएगा, हमेशा मैंने क्या बताया आपसे कि नीचे वाला जो होगा ना वही लेट कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। तो आप जब इसको मानोगे तो लिखोगे माना क्या है x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t है। अब इसको हल करोगे तो x की पावर n का फॉर्मूला तो आएगा 10 और 10 में से 1 घटा दो प्लस a टू दी पावर x का, देखिए भाई ये डिफ्रेंसिएशन होता है, a टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है a टू दी पावर x log e बेस a हो जाता है। तो आप इसी प्रकार से जब इसका करोगे तो हो जाएगा 10x यानी 10 की पावर x और log e बेस 10 हो जाएगा और इंटू में dx बराबर dt आएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ x 10x की पावर 9 प्लस 10 बेस x log e बेस 10 यानी कि dx बराबर dt। अब आप एक बात बताओ, ये आप देख सकते हो ये टोटल, ध्यान दीजिए ये टोटल किसके बराबर है भाई, dt के बराबर है और ये तो t है टोटल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1/t dt और ये हो जाएगा 1/t log t हो जाएगा आपका प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा log t है आपका x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे अपने बुक में तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि लॉग सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही है तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जल्दी से आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 39 को। जल्दी से कीजिए, चलिए इसको मिटा दें, रफ करें। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 39 लास्ट क्वेश्चन है ये आपके। तो 1/1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx दिया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है इस प्रकार से आपका क्वेश्चन dx, क्योंकि आप लोग फिर कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, 1 कहाँ से आ गया। तो ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू मैंने क्या बताया था कि इसको 1/1 करके लिखिए, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए ये तो पहली बात डिवाइड का कोई फार्मूला ही नहीं होता है इंटीग्रेशन में, कोई अगर आपसे कहे कि डिवाइड का कोई फार्मूला है तो नहीं है। अब जब भाई डिवाइड का फार्मूला नहीं है तो हम जब इसको ऊपर 1/sin को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स और 1/cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई इस प्रकार से तो लिख के भी तो कोई फायदा नहीं है। क्या इस प्रकार से लिखने से कुछ मिल रहा है क्या, हमको नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार का भी कोई फार्मूला हम नहीं जानते हैं। जब हम इस प्रकार का यानी मल्टीप्लाई वाला भी फार्मूला नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं सर, फिर हम लोग क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा फंक्शन अगर साइन कॉस में डिवाइड में दिया है तो उसको क्या करते हैं जोड़ घटाव या कोई ना कोई फार्मूला जरूर बन जाता है उसका। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन साइन कॉस में दिया है तो आप इस 1 को क्या लिख सकते हो ये बताओ मुझे। आप इस 1 को क्या लिख सकते हो इतना बता दो। तो आप क्या कह सकते हो कि सर एक काम हो सकता है, क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान होता है 1। क्लियर है क्या, है समझ में। हमने क्या बताया, अगर डिवाइड में साइन कॉस है तो ऊपर वाले को ही कुछ करिए, नीचे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना हल होगा उससे। तो हमने क्या देखा कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला है आपका 10th क्लास में पढ़े होंगे। ध्यान दीजिएगा i इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये इस साइन स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ये कॉस स्क्वायर, यानी दोनों फंक्शन को डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 कॉस स्क्वायर बच गया। यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 कॉस स्क्वायर बच गया। तो आई इक्वल टू होगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस आई इक्वल टू होगा 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए 1 कॉस क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अब प्लस ये 1 साइन क्या होगा भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए भाई सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता है कितना होता है, tan x, और कोसेक स्क्वायर होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी। तो आप अपने बुक में आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर है आपका tan x माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो ओके गाइस, ये आपका जो एक्सरसाइज था 7.2 आज ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी ही ये जैसे आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है तो हम लोग फिर आपका अनसॉल्व पेपर भी हल कराएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक ज़रूर आप मुझे दीजिएगा ताकि हम लोग और अच्छा कर सके, इसमें और कुछ अच्छा हो सके तो आप लोग के लिए ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।